प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 7 के सरफरोशी की तमन्ना के बचे हुए अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाना जोश से गा रहे थे। चारों तरफ यह आवाज गूंज रही थी। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। एक एक कर मुझे भूपेंद्र, योगेश, गोविंद, मुकुंदलाल आदि को सजा सुनाई गई। अंत में सुनाई फांसी की सजा। हमारे 3 साथियों को राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहिरी और रोशन सिंह। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था और रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। और हम सबकी आंखों में आंसू भरे थे, क्योंकि हम जानते थे यही हमारी अंतिम मुलाकात है। तो जब भी किसी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जानी होती थी या फिर कैद खाने की सजा दी जानी होती थी, तो क्या होता था, जो वहाँ जो अन्य क्रांतिकारी हैं, अन्य देशभक्त लोग हैं, वहाँ जमा हो जाते थे और वे लोग देशभक्ति गीत गाने शुरू कर देते थे। इसका अर्थ यही होता था कि उन्हें किसी भी प्रकार की सजा दे दी जाए, चाहे तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दें, परंतु वह अपने देशभक्ति के अपने पद पर अडिग रहेंगे, उससे तनिक भी नहीं हिलेंगे। और जब जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया, अर्थात सभी लोग जो गाना गा रहे थे चुप हो गए। और जज ने कहा कि उनके षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। जो षड्यंत्र उन लोगों ने की थी वह सही पाया गया है और एक एक को सजा सुनाई गई। उनमें से किसी को कैद की सजा सुनाई गई थी, जैसे कि भूपेंद्र, योगेश, गोविंद, मुकुंदलाल आदि को सजा सुनाई गई थी, अर्थात कैद की सजा सुनाई गई थी। और उसके बाद फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो फांसी की सजा पाने वालों में से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहिरी और रोशन सिंह थे। और उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ, अर्थात बच्चों वाली मासूमियत सी मुस्कान फैल गई थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था। अवज्ञा अर्थात आज्ञा ना मानने की भाव, डिसओबीडियंस का भाव था। और रोशन सिंह ने हंसते हुए ऐसे देखा मानो कि वे तो सीधे स्वर्ग चले और बाकी के जो सजा पाने वाले थे वे रह गए। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और जब उन्हें फांसी की सजा मिलने थे, तो सभी लोग
बहुत दुखी थे, सबकी आंखों में आंसू भरे थे और वे जानते थे कि यही उनकी आखिरी मुलाकात है। इसके आगे वे फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। तो इसी बात पर वे लोग दुखी थे। तो अब ये पाठ समाप्त हो गई है और आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले कक्षा में हम अन्य किसी पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे और उस विषय पर चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद।